होटल में लड़कियां बुलाने का आरोप लगाने वाले आरएसएस कार्यकर्ता को अमित मालवीय ने भेजा नोटिस। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उनके खिलाफ होटल में लड़कियां बुलाने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजा है। ये नोटिस 10 करोड़ रुपए की मानहानि का है। अमित मालवीय पर यह आरोप पश्चिम बंगाल में कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़े एक कार्यकर्ता शांतनु सिन्हा ने लगाया था। इस नोटिस के बाद शांतनु सिन्हा का कहना है कि उन्होंने बंगाल के बीजेपी नेताओं को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। हालांकि इस मामले में अब कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने भी अमित मालवीय को घेर लिया है। पहले शांतनु सिन्हा ने जो भाजपा के आईटी सेल हेड अमित मालवीय पर आरोप लगाए हैं उनको समझते हैं। 7 जून को शांतनु सिन्हा ने बांग्ला में एक फेसबुक पोस्ट लिखा था। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से कि क्या अमित मालवीय अभी भी कोलकाता के 5 स्टार होटल में इस इंतजार में बैठे हैं कि कब सुंदर बंगाली लड़कियों की सप्लाई होगी? क्या बंगाल लीडरशिप में ये कंपटीशन खत्म हुआ कि कौन कितनी लड़कियों की सप्लाई कर अध्यक्ष पद का हकदार बनेगा? अनुरोध है कि कंपटीशन इस बात का करे कि समर्थकों और कार्यकर्ताओं का साथ कैसे निभाया जाए। अमित मालवीय और दिल्ली से भेजे गए ऑब्जर्वर को लड़की सप्लाई कर अध्यक्ष पद पाने के लिए कंपटीशन न करे। बंगाल का नेतृत्व हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहे प्लीज। अमित मालवीय पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद 8 जून को अमित मालवीय ने अपने वकील के जरिए शांतनु को एक लीगल नोटिस भेजा। इसमें मालवीय ने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को झूठा और अपमानजनक बताते हुए उसे हटाने की भी मांग की है। अमित मालवीय का कहना है कि ये पोस्ट उनकी छवि को खराब करने के लिए किया गया है। उन्होंने शांतनु को 3 दिन यानी कि 11 जून तक के भीतर पोस्ट हटाने को कहा है। अगर शांतनु ऐसा नहीं करते तो वो मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये अमित मालवीय की तरफ से नोटिस भेजा गया है। अब इस पर शांतनु का क्या कहना है वो भी जानते हैं कि इस नोटिस के बाद इंडिया टुडे ने शांतनु सिन्हा से बात की। इस बातचीत में उन्होंने खुद को आरएसएस का कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उन्होंने बंगाल भाजपा के नेतृत्व पर सवाल उठाया था। शांतनु ने कहा कि अपनी फेसबुक पोस्ट में मैंने कुछ सवाल उठाए थे। अगर अमित मालवीय बंगाल आएंगे तो क्या बंगाल लीडरशिप उनको लड़की सप्लाई करेगी? ये मेरा सवाल था, ना कि आरोप। ये सवाल कुछ सबूतों के साथ आए थे। हमारे पास कैलाश विजयवर्गीय और प्रदीप जोशी जैसे नेताओं के सबूत है जिन पर बंगाल में रेप के आरोप लगे थे। अरविंद मेनन के खिलाफ भी बंगाल में महिलाओं को लेकर कई आरोप है। यही वजह है कि मैंने बंगाल लीडरशिप पर सवाल उठाया जो ऊपर के नेताओं को संतुष्ट कर पद पाए हैं। अमित मालवीय को लेकर उन्होंने आगे बताया कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमित मालवीय ने महिलाओं के साथ कुछ गलत किया था या उनका शोषण किया। मैंने बंगाल के नेताओं पर सिर्फ सवाल उठाए कि वह अब अमित मालवीय और दूसरे नेताओं को लड़की सप्लाई कर अपना पद बचा रहे हैं। हमने पहले भी ये सब बंगाल में देखा है। मैं अपने आरोपों पर अभी भी कायम हूँ। बंगाल भाजपा में ऐसे लोग हैं जो नेताओं को लड़की सप्लाई कर अपने पद का लाभ ले रहे हैं। कांग्रेस और टीएमसी ने भी अमित मालवीय को घेर लिया है। इस पूरे विवाद में कांग्रेस ने अमित मालवीय को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्नेट ने अमित मालवीय के खिलाफ सीधे यौन शोषण शब्द का इस्तेमाल किया है। सुप्रिया सिन्नेट ने मीडिया के सामने कहा कि अब जो आरोप सामने आया है कि अमित मालवीय के खिलाफ आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता है शांतनु सिन्हा, वे भाजपा बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई है। उनका कहना है कि अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक ये काली करतूतें चलती है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी मीडिया से कहा कि ये बहुत गंभीर आरोप है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया कि जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया है वो एक सीनियर भाजपा नेता का करीबी रिश्तेदार है। भाजपा के भीतर पैसों और महिलाओं का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि इन आरोपों पर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए कि इतने रुपए कहां से आए। ये आरोप है अमित मालवीय के ऊपर। अब देखना होगा कि जो शांतनु सिन्हा के पास लीगल नोटिस भेजा है उसके बाद शांतनु सिन्हा ने एक बात तो साफ कर दी है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल उन पर कायम है और यह होता रहा है और इससे पहले भी हुआ है और भी नेताओं के उन्होंने बीच में नाम लिए हैं। अब देखना होगा कि जो अमित मालवीय ने नोटिस भेजा है उसके जवाब में आगे क्या होगा। अगर 11 जून तक वो पोस्ट हटती है तो शायद यह मामला शांत पड़ जाएगा।
हालांकि विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है, क्योंकि अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता माने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है, जिसको कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेल कहा जाता है, उसके हेड है। अगर उन्हीं के ऊपर ये आरोप लग रहे तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या अमित मालवीय यह पोस्ट हटवा पाते हैं या फिर आगे इस पर कार्रवाई होती है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अब ये भी दावा कर रहे हैं कि अब अमित मालवीय अपने जो तंत्र मंत्र उन सबका इस्तेमाल करेगा, जहां तक उसकी पहुंच है, वो चाहे किसी तक भी है, उन सबका भी इस्तेमाल करेगा ताकि इस मुद्दे को यहीं पर दफनाया जाए। हो सकता है कि जो वो शांतनु सिन्हा थे उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, हो सकता है उनको गिरफ्तार करवा लिया जाए, या हो सकता है कि उनके ऊपर और कोई कार्रवाई करवाई जाए ताकि वह दोबारा ऐसे आरोप न लगाए। लोग यह भी दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि विपक्ष ने जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि क्या अमित मालवीय के खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी जांच कमेटी बैठाती है या नहीं बैठाती, और जो आरोप लगाए हैं उनमें आगे क्या होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।